क्लास। तो आपका चैप्टर सेकंड हो गया था। आज जो है मैं आपको ग्रामर का दैट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स नाउन काइंड ऑफ नाउन वो मैं आपको आज समझा रही हूँ। लेक्चर 6 तक मैंने आपको करा दिया है। We have learned that noun are words that name person, place, animal and thing and that there are different type of nouns। तो हम लोगों ने अब तक ये सीखा है कि जो नाउन है वो एक ऐसा शब्द होता है जो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन देखने को मिल जाएंगे। लेट्स सी इफ़ यू रिमेंबर देम ऑल। देखते हैं अगर आपको उन सबको याद हो। कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन इन द फॉलोइंग पैसेज। अब आपके यहाँ पे जो नीचे पैसेज दिया गया है कि आप उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन को पहचान सकते हैं। एंड another time a whole school of poppies came dancing through the waves and they too asked Polynesia if this was the shape of the famous doctor, and when they heard that it was, they asked the parrot if the doctor wanted anything for his journey। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जो वर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड करके दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन से वर्ड जो हैं वो आपके नाउन या कौन कौन से टाइप के नाउन हैं। तो अब हम इसको तब सॉल्व करेंगे जब हमें नाउन के बारे में पता होगा। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ नाउन्स बताने वाली हूँ, देखते हैं उनको। सबसे पहला आपको जो नाउन दिया है वो कॉमन नाउन दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन नाउन का हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसे एक छोटी सी डेफिनेशन दी है। कॉमन नाउन नेम्स ऑफ जनरल पीपल, प्लेस, एनिमल एंड अदर थिंग्स। देखो कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के जनरल या जाति को एक तरीके से बोध कराते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, कंट्री, जेब्रा, फूड, इस तरीके से। क्यों? अच्छा देखिए, क्या मैं अगर आपको एक सिंपल से बताऊँ तो बॉय में आपके जितने भी बॉयज़ हैं वो सभी आ जाते हैं, एक पूरी जाति आ जाती है। कंट्री में आपकी जितनी भी कंट्री हैं पूरे विश्व में वो सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। जेब्रा, फूड, ये सभी में जितने भी टाइप्स हैं आपके वो सभी शामिल हो जाते हैं। तो ये पूरे वर्ग को, एक पूरी जाति को बताते हैं। सेकंड है आपका प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, बुक एंड अदर स्पेसिफिक थिंग्स। देखिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी किताब का, किसी का भी अगर कोई एक स्पेसिफिक नेम है, अगर कोई नाम है तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे लता, चाइना, हैरी पॉटर, चाइनीज़ एट्सेट्रा। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये सभी किसी न किसी के नेम हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो नेम्स, आइडिया, क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस, थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके वो नाउन होते हैं, वो आइडियाज़, वो क्वालिटीज़ मतलब गुण या कंडीशंस जिन्हें हम सीन और टच नहीं कर सकते। ना तो हम उन्हें देख सकते हैं और ना हम उन्हें छू सकते हैं। जैसे ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रेंड, ऑनेस्टी, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं आपके, इनको आप कह तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन ना तो आप इन्हें टच कर सकते हैं और ना ही आप इन्हें छू सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर खुश है, ठीक है, कोई हैप्पीनेस है, तो आप हैप्पीनेस को देख तो नहीं सकते हैं, ना आप हैप्पीनेस को छू सकते हैं, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। तो एक तरीके से जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसके बाद आपका कॉन्क्रीट नाउन आता है। नेम्स थिंग्स दैट हैव एन एक्चुअल फिजिकल रियलिटी। वो चीज़ें जो एक्चुअल में फिजिकली हम उनको टच कर सकते हैं। थिंग्स यू कैन एक्चुअली सी, टच, फील, हियर एंड टेस्ट। वो चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, जिनका वो आपके कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। जैसे ऑरेंज, चेयर, कप, बैग, ये सभी आपके क्या हैं, कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। ऑरेंज को आप छू सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, हेयर, वो सही चेयर है, कप है, बैग है, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्क्रीट नाउन में आ जाती हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आपके वो होते हैं नेम, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। ये किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के या एनिमल के ग्रुप के बारे में बताते हैं। जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, स्वार्म ऑफ बीज, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। मतलब प्लेयर्स की क्या होती है, एक टीम होती है, बहुत सारे प्लेयर्स जहाँ होते हैं वो एक टीम होती है। बीज के जो झुंड होता है, मधुमक्खी का जो झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, जो सीढ़ियाँ होती हैं बहुत सारी, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन आपका काफ़ी सिंपल होता है, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे। नेम्स द सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल धातुएं जिनकी चीज़ें बनी हुई हैं उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, ठीक है, लेदर, कॉटन, आयरन, गोल्ड, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनकी वस्तुएं बनी हुई को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको
टोटल जो आपके नाउन यहाँ पर 6 दिए गए हैं, मैंने वो आपको डिफरेंट बताया, जिसमें अगर मैं कहूँ आपसे एक जो नया आपने सुना होगा वो आपका कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। तो इन सभी नाउन्स के बाद अब आपका यहाँ पे आगे दिया हुआ है वो देख लेते हैं। दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। देखिए आपका जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से, क्योंकि हम किसी का नाम वगैरह लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। अ नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोर देन वन कैटेगरी। एक नाउन जो है वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द नाउन डेंजर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम डेंजर की बात करें तो डेंजर को हम महसूस कर सकते हैं ना, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका। ऑल्सो अ कॉमन नाउन, लेकिन एक कॉमन नाउन में क्योंकि डेंजर बहुत सारे टाइप के होते हैं, कोई भी अलग अलग टाइप का आपका कोई भी डेंजर हो सकता है, कोई भी खतरा आपको हो सकता है। चेयर इज़ अ कॉमन नाउन, चेयर आपका एक कॉमन नाउन है। एंड अ कॉन्क्रीट नाउन, वुड इज़ अ कॉमन नाउन एंड ऑल्सो अ मटीरियल नाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें एक से ज़्यादा कैटेगरी के कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ आपका लेट्स ट्राई 7 दिया हुआ है, लेकिन लेट्स ट्राई 7 मैं आज आपको नहीं कराने वाली हूँ। मैं आपको जब भी नेक्स्ट टाइम होगा तब मैं कराऊंगी। मैं जो आज आपको कराऊंगी वो मैं आपको लेट्स ट्राई 8 कराऊंगी, ठीक है। लेट्स ट्राई 8 में आपके कुछ कॉमन नाउन दिए गए हैं और उनके कलेक्टिव नाउन आपको बताने हैं। तो जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, अ क्रू ऑफ क्या है यहाँ पर सेलर्स होता है, अ बंच ऑफ क्रेप्स होता है, अ हर्ड ऑफ शीप होता है, अ क्राउड ऑफ पीपल होता है, इसके बाद अ कोयर ऑफ सिंगर्स होता है, अ पाइल ऑफ यहाँ पे आपका रबिश होता है, ठीक है। पाइल का मतलब ढेर, कचरे का ढेर जो होता है। अ फ्लॉक, जो फ्लॉक है आपका वो यहाँ पर बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के झुंड को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। जो सिंगर्स का झुंड होता है, सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्वायर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्राउड, लोगों की भीड़ को हम क्राउड कहते हैं। हर्ड, शीप का जो झुंड होता है उसको हर्ड कहते हैं। बंच मतलब गुच्छा होता है, तो ऑब्वियसली ग्रेप्स के गुच्छे को हम बंच कहेंगे इंग्लिश में। क्रू का मतलब क्या होता है आपका, जब भी हम किसी सेलर्स के मतलब जो लोग शिप वगैरह में जाते हैं तो उनके ग्रुप को हम क्रू कहते हैं। और बैंड ऑफ म्यूजिशियन, गाने बजाने वाले जो होते हैं उनको बैंड होता है। तो मैंने आज आपको लेट्स ट्राई 8 करवाया, बाकी का मैं आपका नेक्स्ट डे करवाऊंगी। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।